हेलो फ्रेंड्स, मेरी यह वीडियो एसएससी सीजीएल में विगत वर्षों में पूछे गए सवालों पर आधारित है। आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? ऑप्शन 1 मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन 2 ब्रायन एक्टन, ऑप्शन 3 जिमी वेल्स, ऑप्शन 4 लैरी पेज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में यूएसए में फेसबुक की स्थापना की थी। ब्रायन एक्टन ने जैन कॉम के साथ मिलकर व्हाट्सएप की स्थापना की थी। जिमी वेल्स ने विकिपीडिया की स्थापना की थी। लैरी पेज ने सर्गी ब्रिन के साथ मिलकर गूगल इंक की स्थापना की थी। तो इस सवाल का सही उत्तर फेसबुक के संस्थापक का नाम मार्क जुकरबर्ग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है जो कि हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है। ऑप्शन 1 छम, ऑप्शन 2 नाट्य, ऑप्शन 3 धाम, ऑप्शन 4 गोगर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 छम है। छम बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो कि बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता था, और छम हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार भी है। नाट्य, जो कि जिसमें सम्मिलित हैं नृत्य, नाटक तथा संगीत, ये तीनों, मतलब कि नाट्य में शामिल है। नाट्य में नाटक, नृत्य तथा संगीत तीनों एक साथ, तीनों का मिश्रण करके किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य छम है जो कि हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है। अब हमारा दूसरा नेक्स्ट सवाल, मूसी और भीमा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन 1 महानदी, ऑप्शन 2 कृष्णा, ऑप्शन 3 कावेरी, ऑप्शन 4 ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा नदी की सहायक नदियां मूसी नदी और भीमा नदी हैं। इसके साथ साथ कृष्णा नदी की सहायक नदी घटप्रभा, दूधसागर, इसके साथ कृष्णा नदी की सहायक नदी घटप्रभा, दूधसागर, तुंगभद्रा और डॉन नदी
आदि। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में मूसी, भीमा, घटप्रभा, दूधसागर, तुंगभद्रा, डॉन आदि नदी हैं। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऑप्शन में वैसे भी जितनी भी नदियां हैं सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। अब सारी नदियों के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, कलर चेंज करके। हर नदी का अलग अलग कलर से मैं लिख रहा हूँ। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी सिहवा श्रेणी छत्तीसगढ़ के सिहवा श्रेणी से इसका उद्गम होता है और इसकी सहायक नदियाँ में शिवनाथ आदि नदियाँ हैं। छत्तीसगढ़ हम ऐसे लिख रहे हैं, आप सही से लिख लेना। छत्तीसगढ़ सहायक नदी शिवनाथ, सहायक नदी शिवनाथ है और छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है। और हमारी नेक्स्ट नदी कावेरी नदी, जिसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, या दक्षिण की गंगा की कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इस पर एक जलप्रपात जिसका नाम शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमारा नेक्स्ट नदी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग हिमनद से होती हैं। इसकी सहायक नदियाँ कामेंग, बराक, दिबांग, दिहांग, लोहित, सुबनसिरी आदि नदियाँ हैं। बंगाल की खाड़ी और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गंगा के साथ मिलकर एक बहुत बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं, जिसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, जो कि असम में, जिसका नाम मांजुली नदी द्वीप है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हमारा अगला प्रश्न मलिमत कमेटी की रिपोर्ट से संबंधित है। ऑप्शन 1 न्यायिक देरी, ऑप्शन 2 कपड़ा क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन 3 आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार, ऑप्शन 4 शेयर बाजार में सुधार। इस प्रश्न का सही उत्तर आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार है। मलिमत कमेटी की रिपोर्ट आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया और लूटा? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर 2 महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर 3 नादिर शाह, ऑप्शन नंबर 4 चंगेज खान। इस प्रश्न का सही उत्तर महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 के बीच भारत पर लगभग 17 बार हमला किया और सोमनाथ मंदिर पर किया हुआ हमला इसका सबसे बड़ा हमला था। इसमें पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया था। मोहम्मद गौरी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। महमूद गजनवी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और वहाँ से हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात आदि लूट के ले गया था।
अब हमारे और ऑप्शंस में जो नाम हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के 2 युद्ध हुए। तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध, और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। और चंगेज खां जो कि एक मंगोल आक्रमणकारी था। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो गाइस, इस प्रश्न का सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाले शख्स का नाम मोहम्मद गजनवी है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने सर्वप्रथम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया? ऑप्शन 1 फ्रांस, ऑप्शन 1 फ्रांस, ऑप्शन 2 यूएसए, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन 4 कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कनाडा ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। भारत में जीएसटी की शुरुआत 2016 में 2016 इन इंडिया 101 संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट के साथ भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई। भारत में जीएसटी के 4 स्लैब्स हैं। नंबर 1 5%, 5% और 12%, 18% और सबसे ज़्यादा 28%। भारत में जीएसटी 2016 में 101 अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कि 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। और संविधान में जीएसटी का विवरण 279 ए अनुच्छेद में दिया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका खनन उड़ीसा के बदपहर खान से किया जाता है? बदमपहर खान से किया जाता है। ऑप्शन 1 एजुराइट, ऑप्शन 1 एजुराइट, ऑप्शन 2 डोलोमाइट, सॉरी यहाँ डोलोमाइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 बॉक्साइट, ऑप्शन 4 हेमेटाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हेमेटाइट। हेमेटाइट जो कि लौह अयस्क है, लौह अयस्क। इस प्रश्न का सही उत्तर हेमेटाइट है। उड़ीसा के बदमपहर खान से हेमेटाइट का खनन किया जाता है। हेमेटाइट लौह अयस्क है। इसमें 60 से 70% लोहा पाया जाता है। 60 से 70% लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट उड़ीसा में पाया जाता है। बॉक्साइट, हमारे नेक्स्ट और भी नाम जो ऑप्शन में दिए हुए उनके बारे में जान लेते हैं। एजुराइट जो कि कॉपर धातु का अयस्क है, कॉपर का अयस्क। डोलोमाइट चूना पत्थर मैग्नीशियम का मिश्रण है। यह छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चूना पत्थर और मैग्नीशियम का मिश्रण है। और बॉक्साइट
जो कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। इस प्रश्न का सही उत्तर उड़ीसा के बदमपहाड़ खान से हेमेटाइट का उत्खनन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, सुंदरी नामक वृक्ष पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा है। इस सुंदरबन डेल्टा है। इसका सुंदरबन नाम इसी सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण पड़ा है। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, टाटा आयरन और इस्पात कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा ने कब की थी? ऑप्शन नंबर 1, 1919 में। ऑप्शन नंबर 2, 1913 में। ऑप्शन नंबर 3, 1917 में। ऑप्शन नंबर 3, 1907 में। और ऑप्शन नंबर 4, 1911 में। इस प्रश्न का सही उत्तर 1907 में दोराबजी टाटा ने टाटा आयरन और इस्पात कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदपुर साकची झारखंड में की थी। यह टाटा आयरन और इस्पात कंपनी स्वर्णरेखा तथा खरकाई नदी संगम के पास स्थित है। टाटा आयरन और इस्पात कंपनी को लौह अयस्क, सिंहभूमि, नोवामुंडी और गुरु महिसानी ओडिशा आदि खानों से प्राप्त होता है। अन्य जो आयरन एंड स्टील कंपनीज़ हैं उनमें विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1923 में की गई थी। तो टाटा आयरन और इस्पात कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा ने 1907 में की थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1907 में। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में भी ड्राई आइस के रूप में जानी जाती है? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को जहाँ रखते हैं वहाँ धुआं हो जाता है। इसमें से गैस पूरे एकदम धुंध छा जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, जे थॉमसन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया गया था? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन? जे थॉमसन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए प्रदान किया गया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसीलिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसी तरह ऑप्शन नंबर 1 में प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज ई रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने की थी। कार्ल एंडरसन ने की थी, नहीं,